देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल इज 10.1 एग्जाम्पल फ्रॉम 10th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। देखो कंटिन्यूटी में ही है ये। क्या कह रहा है एक एग्जाम्पल कि कॉन्वेक्स मिरर है एक। देखो वन बाय वन करते जाते हैं, है ना। इसको आप देख लेना अपने एनसीईआरटी से। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, इसको आप बड़े ध्यान से बैठो, ध्यान से सुनो। अब कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी ये साइड पॉलिश्ड है, आई मीन नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो ये रिफ्लेक्टिंग है। तो ये क्या हो गया इसका ये क्या हो गया, पोल। अच्छा, ये अगर इसको हम सर्कल बनाते हैं तो क्या होता, इस सर्कल की ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। अच्छा, इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को मिला देंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। देखो इससे पहले मैं आपको आगे चलूँ, मैं आपको क्वेश्चन भी समझा देता हूँ कि क्वेश्चन का ना एक प्रैक्टिकल है। तो देखो गाड़ी है, गाड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखो ऑटोमोबाइल मीन्स गाड़ी, है ना। देखो गाड़ी, ये रही गाड़ी, दिख रही है आपको गाड़ी। गाड़ी के नीचे पहिए हैं, इधर इधर है ना, ये नीचे पहिए। ये क्या है, ड्राइवर सीट। ये क्या है, कंडक्टर सीट। यहाँ पर एक शीशा लग रहा होता है, यहाँ पर एक शीशा लग रहा होता है। एक यहाँ पर शीशा, शीशे के ट्रांसपेरेंट शीशे के ऊपर जो एक और शीशा लग रहा होता है। ये भी पीछे का देखता है, ये भी पीछे का देखता है, ये भी पीछे का देखता है। देखो रियर बोलते हैं पीछे को, बैक। बैक मीन्स रियर। आपका फ़ोन में है ना रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा, तो रियर मीन्स बैक होता है, जो पीछे का कैमरा होता है ना। देखो तो रियर मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो रियर है ना, ये भी रियर व्यू मिरर है, ये भी रियर व्यू मिरर है, ये भी रियर व्यू मिरर है, क्योंकि तीनों ही बैक का देखते हैं। यहाँ बैठे ड्राइवर को तीनों बैक का देखने में हेल्प करते हैं, इसलिए तीनों ही रियर व्यू मिरर होते हैं। अब ये साइड में है ना दोनों, तो इसलिए इनको साइड व्यू मिरर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इसको बैक मिरर बोलते हैं। तो देखो है तीनों रियर व्यू मिरर और तीनों ही कॉन्वेक्स होते हैं। तो गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो तीनों ही कॉन्वेक्स होते हैं। जो साइड में है वो साइड रियर व्यू मिरर, जो बीच में है वो बैक रियर व्यू मिरर। तो लेकिन मोर स्पेसिफिकली जो गाड़ी यूज़ करते हैं और ऑटोमोबाइल्स की बात आती है, गाड़ी की दुनिया में जब आते हैं ना, गाड़ी लेना बेचना देना और मैकेनिक वगैरह उसका रिपेयर करना, वो सब जो चीज़ें होती हैं, जब गाड़ी की भाषा करते हैं हम, गाड़ी की भाषा में बात करते हैं, तब ये वाले साइड मिरर होते हैं और ये वाला हमारा रियर मिरर होता है। तो है एक्चुअल में तीनों ही रियर व्यू मिरर, क्योंकि रियर व्यू मीन्स जो पीछे का दिखाते वो वाला मिरर, और तीनों ही कॉन्वेक्स हैं, तो तीनों की ही बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहा हूँ कि ये वाले साइड व्यू मिरर कहलाते हैं और ये वाला बोली चाली की भाषा में, क्योंकि जो गाड़ी खरीदते बेचते हैं वो लोग बोली चाली की भाषा में इनको साइड मिरर बोलते हैं और इसको बोलते हैं रियर मिरर। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें इनको रियर बोला था, तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ये रियर व्यू मिरर है, और जबकि एक्चुअल में तो ये बताते हैं, क्योंकि आपके पापा गाड़ी चलाते हैं तो आपके पापा बोलते हैं रियर मिरर, तो ये होता है। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सर ने तो ये पढ़ा दिया, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो ये कॉन्वेक्स है, तीनों ही कॉन्वेक्स है हमारे, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब क्या कह रहा है कि इसका ये फोकल लेंथ है एफ, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है एफ, और ये क्या यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, तो ये 3 मीटर है। सो आर क्या है 3। अब सारी वैल्यू पोल से राइट साइड में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 3 है ना, पॉजिटिव 300 मीटर। अच्छा, फोकल लेंथ कितनी हो गई, फोकल लेंथ होती है हमेशा r/2। फोकल लेंथ हो गई हमारी 3.00/2 यानी कि 1.50 मीटर, फोकल लेंथ आधी हो गई। अच्छा, ये भी प्लस की है। अच्छा, इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस तो यहीं लोकेट करेगी क्योंकि हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हमने माने हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में माने हैं। तो बस कहाँ है, 5 मीटर पे। ये हो गया हमारा 1.5, 3, 2, 5, 5 मीटर पे यहाँ बस है, इसको बस मान लो आप, है ना। ये बस है कहाँ पे, पोल से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 5 मीटर है, 5.00 मीटर, लेकिन ये माइनस में लेना है क्योंकि ये पोल से इधर है, लेफ्ट में माना है हमने। तो पोजीशन, नेचर और साइज बताना। देखो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज इन्फिनिटी पर बने या पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं बने, इमेज हमेशा राइट हैंड साइड बनती है। इन्फिनिटी पर है तो पोल यहाँ पर फोकस पर बनेगी,
और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो पोल और एफ के बीच में बनेगी इमेज। तो हमें इतना तो पता है यहाँ और यहाँ के बीच में बनेगी इमेज, है ना। और हमेशा डिमिनिश्ड साइज की बनती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने ये पढ़ा था कि इमेज कहाँ बनेगी, या तो एफ पे बनेगी जब इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, या पी और एफ के बीच में बनेगी। तो अब इस केस में इन्फिनिटी और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो पी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, है ना। तो वी जो निकल के आएगा वो देख लेना, पॉजिटिव का 1.5 से कुछ कम निकल के आएगा, 1.5 से कुछ कम निकल के आएगा। बात को समझ आ रही है आपको। और डिमिनिश्ड साइज आएगा क्योंकि हमेशा डिमिनिश्ड आता है इसमें, तो मैग्नीफिकेशन भी 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, है ना। तो देखो मैं आपको एक एक चीज़ समझाता जाता हूँ। अभी इसमें आप वर्चुअल भी बनेगी क्योंकि मिरर के दूसरी तरफ बन रही है तो वर्चुअल बनेगी। तो देखो हम अपना क्या लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला चाहिए हमारा करने के लिए। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। सो हमें v निकालना है, तो हम 1/v को एक तरफ रखते हैं और 1/f माइनस 1/u एक तरफ कर लेते हैं। 1/f क्या है हमारा, 1 प्लस का 1.50, ये माइनस का u क्या है, माइनस का 5.00। तो अब 0 हटा देते हैं और माइनस का हटा देते हैं, क्योंकि माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो ये 1/1.5 प्लस 1/5 ये आ गया, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। ये हो गया 10/15, ये हो गया 1/5। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया 15 और 5 का एलसीएम तो 15 होगा ना। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 15 है तो यहाँ पर ये 10 प्लस में 5 3 पर जा रहा है, तो 3 इंटू 1 3, तो ये कितना हो गया 13/15 आ गया क्या, 1/v। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना आ गया, 1/v आपके पास 13/15 आया है। तो यहाँ से देखते हैं v क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 15/13। अच्छा ये कितना आया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 और 13 को, 13 इंटू 13 2 0 ना जाने की 0, एक 0 यहाँ से हासिल लेंगे। अच्छा 3 इंटू 1 यानी 13 पर 1 पर गया, फिर 7 0, फिर एक और 0 यहाँ से ले लिया हमने, 13 पंजे 65 65 5 बच गया। इससे आगे हम करेंगे नहीं, 13 चौके 52, 13 तिया 39 आएगा तो 3 आएगा, तो हम राउंड ऑफ करके 1.515 कर लेंगे। तो ये क्या प्लस का 1.15 आ गया, है ना, 1.15 मीटर। तो आप समझो देखो क्या आ रहा है, मैंने बताया था ना आपको कि v प्लस का है, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड में आ रहा है, पोल से राइट साइड में आ रहा है, प्लस का मतलब ये 1.15 है ना, मीन्स 1.5 से कम आ रहा है ना। देखो पोल और फोकस के बीच में आ रही है इमेज। देखो अगर हम इसको रे डायग्राम से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, रे डायग्राम से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये जा रही है ऐसे ऐसे पैरेलल जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ऐसे लगेगा जैसे कि कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। अच्छा दूसरी पोल्स, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा, ये अपीयर करेगा कि फोकस से आ रही है तो थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, है ना। इसको थोड़ा करेक्ट करो अपने आप माइंड में, है ना। दूसरी पोल पे जा रही है, पोल पे जो रे जा रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो नहीं एंगल पे, है ना। तो ऐसा लगेगा कि ये रिट्रेस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर से कहीं से आ रही है, तो ये यहाँ पे रिट्रेस करने पे यहाँ पे बनी इमेज, समझ पा रहे हो आप। और ये वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि मिरर के अपोजिट साइड में बनी है। तो ये क्या हो गया v, है ना। ये रे डायग्राम तो मैंने आपको करा रखे हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। देखो v आ गया। अब राइट हैंड साइड में है तो हम इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि वर्चुअल है इमेज, और कन्वेक्स के केस में हमेशा इरेक्ट बनती है इमेज और डिमिनिश्ड बनती है साइज में, डिमिनिश्ड। अच्छा तो ये नेचर पता चल गया हमें, ये हमें पहले से भी पता था। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन होता है मिरर के केस में -v/u या h'/h। अब यहाँ पे हमें बस की हाइट तो दे नहीं रखी तो हम इससे यूज़ कर लेंगे इसको। सो ये क्या है -v क्या है 1.15, अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5 है, और ये कितना है माइनस का, तो ये कैंसिल होकर के बच गया 115/5 इंटू 100।
इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 अपॉन में 100 यानी कि 0.23। देखो मैग्नीफिकेशन 0 पॉइंट आया कुछ, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो तो आना ही था, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है। सो मैग्नीफिकेशन इज प्लस 0.23, प्लस आया इसका मतलब इरेक्ट है। तो देखो जीरो आया है ना, जीरो। अगर देखो बड़ी होती है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो एच डैश इज ग्रेटर देन है एच, तो एच डैश अपॉन एच ग्रेटर देन 1 होगा ना। लेकिन अगर एच डैश लेस देन है एच, तभी तो एच डैश अपॉन एच लेस देन 1 होगा। तो ये लेस देन 1 है ना, इसका मतलब एच डैश अपॉन एच लेस देन है 1 के, है ना। सीधी सीधी सी बात है। इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है। प्लस का मतलब इरेक्ट बनी है। तो आप यहाँ से सारे बना सकते हो कि वर्चुअल बनेगी, हमें पता है कॉन्वेक्स के केस में। इरेक्ट बनी है हमने मैग्नीफिकेशन से जज कर लिया, है ना। और डिमिनिश्ड बनी है, ये भी हमने इस फैक्टर से 0 पॉइंट से डिटरमाइन कर लिया, क्योंकि 1 से छोटा है ना। और अपोजिट साइड में बनती है, ये तो हमें पहले से ही पता था, बस हमें वी निकालना था, है ना। पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज, ये बता दिया हमने। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।